दिया आपने? तो आपने इस्लाम छोड़ फॉसिल्स है, दिया सब फिर? कुछ है हाँ, तो आपने इस्लाम छोड़ दिया? भाई साहब। मैं ऐसी जगह बैठा हूँ कि एक हल्का सा फूक मारेगा ना तो इधर या उधर, और उधर ही ज्यादा जाने के चांस है। तो क्या तो फिर चीज आप लास्ट बची? स्ट्रीम पे क्यों आए हैं भाई फिर? भाई स्ट्रीम पे मैं अभी इसलिए आपसे आया पहले हूँ एक बड़े भाई से भाई, यही बात हो रही थी आप लोगों कि को दिस इज वेरी डिफिकल्ट, कुछ लोग नहीं कर सकते, और हाँ, यही बात कर रहे थे और आपने आके प्रूव कर दिया इस बात को। हाँ, लेकिन भाई फिर उसके जी जी बाद यानी जी क्यों? जी, नहीं व्हाई नहीं, आर यू इवन हियर हाँ, देन? आप बोलिए फिर मैं बोलूंगा। पूछ लिया उन्होंने देखिए, सवाल। मेरी उम्र ठीक ठाक है, मेरी हम्म उम्र ठीक ठाक है, जवाब ही दे रहा हूँ भाईजान। मेरे बीवी हैं, बच्चे हैं, मुझे बच्चों की शादियां करनी है। इस्लामिक मैं खुल माशरे के के घर अंदर, में भी नहीं ताकि बोल सकता। आप तो बच गए लेकिन बच्चे ना बच सके हैं। यार अब बच्चे खुद फंसा फुसू के इधर उधर कर ले तो उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लड़े नहीं हैं तो फिर उनको, अब अगर आपकी तो। बेटियां हैं उनको आप मुसल्टों में फंसा देंगे बेटी को, तो बेटी तो मर के भी नहीं छोड़ सकेगी। भाई साहब, भाई साहब बिल्कुल नहीं फंसाऊंगा। मैं अपनी बेटी की शादी किसी मुसल्टे से कर रहा हूँ, यानी कि उसको कह रहा हूँ बेटा 3 और आएंगी, तैयार रहियो। क्या बकवास है यार, जिन जानबूझ के फंसा रहे हैं आप उसको मुसल्टे से। है ही नहीं ना बेटी मेरे पास। अच्छा, बेटी है ही नहीं, चलो चलो, माशाल्लाह। आई एम बीइंग लकी। जी 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 जी, नहीं नहीं, माशाल्लाह नहीं, बेटी होती तो मेरी लाइफ कुछ और होती, ऐसी बात नहीं है। बेटी होती तो आपके पास जज्बा आ तो जाता इस वक्त, अब आप जो है आप, ना बेटी की शादी ना करते मुसलमान में, राइट? बिल्कुल नहीं करता वैसा, मैं उसको देता माशा फ्री विल। जहां तेरा मन हो, जहां तेरा मन हो, जो लड़का तुझे पसंद आता हो वहां शादी कर बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। और मैंने अपने तो अपने बेटों को भी लड़के कह की रखा है। मुसल्टियों में करा रहे हैं? नहीं, मैंने उनको फ्री फ्री विल दे रखी है। या लेकिन वो तो अगर कॉलेज आप जाते हो मुसलमान पढ़ने, अपने कोई आप को समझ में आ मुसलमान जाए। बताएंगे तो वो 99% चांस ही है ना कि मुसलमानों में ही घुसेंगे वो। हाँ, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो वही ना, तो फिर उनको थोड़ा सा अभी मैं बताएं ना आपको कि एक केस, इस्लाम इस्लाम अभी मैं चवली आपको, है। जब आप उसे उन्हें बताएंगे कि इस्लाम चवली है, थोड़ा थोड़ा गाइड करेंगे, ठीक है, ओपनली ना करें, मैं तो जी, ओपनली बात कर रहा हूँ ना, आप तो जरा मैं धीरे घुमा फिरा करना के मैंने शुरू तरीके कर तरीके दिया से करेंगे। कर दिया तो फिर उनको तो उनका तो माइंडसेट चेंज करें ना कि ये बकवास है। मैं तो ये कह रहा हूँ धीरे, कि उनका माइंडसेट चेंज करें, स्लोली एंड ग्रेजुअली। धीरे धीरे वाइफ का भी और बच्चों का भी धीरे धीरे मैं सवाल पूछने लग जाते, यार 6 साल में शादी कैसे कर ली, ये हम्म पहाड़ कैसे जमीन में गाड़ दिए, ये तो नीचे से निकले हैं, पढ़े लिखे हो, बीटेक कर रहे हो, बीटेक में एक हिंदू लड़की से इनका चक्कर चल गया, तो हिंदू लड़की ने खुद कह दिया भाई कल को ये लव जिहाद बिहाद दोनों की जान को खतरा है, अलग हो जाओ। ये मैं फेर चुका लेकिन हूँ। अगर आपने उसको इतना फैला दिया होता कि वो कहता कोई लफ्ज जिहाद की टेंशन नहीं है भाई, मैं तो खुद इस्लाम छोड़ चुका हूँ, अल्लाह झूठा है, तो फिर वो लड़के, लेकिन सर भाई साहब फर्स्ट ऑफ मैं ऑल वो जो हिंदू लड़की है ना, इस माह, उसको मेरी तरफ से चांद सितारों का तोहफा मुबारक हो। वो लाजमन हमारा चैनल देखती है, उसको लव जिहाद का पता है। हो सकता है, तो जो भी वो हिंदू लड़की हो थी, सकता है दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, मेरे तरफ से बहुत जी, बहुत प्रणाम उस लड़की को। मैं और मैं, मेरे पहुंचाता लिए हूँ, वो मेरी सबसे बड़ी बहन है, क्योंकि मैं बिल्कुल हिंदू बिल्कुल। बहनों को समझा समझा थक गया हूं, किसी मुसल्टे के चक्कर में ना आए। और उसने अगर ये कह के छोड़ा ना कि भाई कल को लव जिहाद हो जाएगा, क्योंकि उसे तो आपका नहीं पता, तो उस लड़की हाँ ने वो किया है जो मैं कहता हूं। तो मेरे लिए, जी मेरी तरफ से उस लड़की को डबल सलूट। और मैं इस वक्त कैमरा बंद है लेकिन मैं अपनी कुर्सी छोड़ के खड़ा हो गया हूं उस लड़की की इज्जत चलो में। भाई साहब, और जितने भी सो लोग नाइस 5,000 ऑफ यू, लोग हमें देख रहे हैं, वो मेरी तरफ वो खड़े हो जाए इन रिस्पेक्ट जी। ऑफ दैट लेडी, कि उसने प्यार को और अपने दिल को आवाज नहीं आ और रही, इश्क आवाज, माशके को जी साइड जी पे करके इस्लाम की असल जी हकीकत जी को जानते हुए लव जिहाद को बीच में रख के समझा और उस मुसलमान लड़के से दूर हुई। तो उस लड़की को स्पेशली मेरी जी तरफ से स्टैंडिंग इनोवेशन। जी साहिल साहब, जी जी, डायनासोर भाई। स्टैंडिंग ओवेशन, सॉरी इफ आई एम रॉन्ग। यू आर राइट, आई वाज रॉन्ग, प्लीज आवाज नहीं आ कंटिन्यू। रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही।
सिर्फ आपको आवाज नहीं आ रही, मैं उसमें क्या आपके करूं? आवाज इंटरनेट नहीं में आ रही, मसला है। अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ हो सकता है भाई साहब, राउटर के पास बैठा हूँ बिल्कुल चिपक के। अच्छा, अब जी भाई, कुछ पूछना चाहें, कुछ बात करना चाहें तो आइए, अदरवाइज तो ये डायनासोर भाई आपको कब समझ में आया इस कल्ट की हकीकत कि पिछले यार साल ये। पिछले अच्छा, साल पिछले 15 साल क्या रमजान वजह रही है? डायनासोर ही वजह रही है कि और भी कुछ चीजें 15, आपको नजर आई? उससे पहले भी मैं थोड़ा सुनता रहता था आप लोगों को। फिर मैं तरावी पढ़ने गया, तरावी में मैं मतलब फिजिकल एक्सरसाइज और सोच रहा हूँ यार कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, कुछ भी समझ में आ नहीं रहा। और ये वही कह रहे होंगे कि 3 साल की बच्चियों से शादी करो, 6 साल के उनकी इद्दत है, 9 साल में उनके साथ वो करो, मतलब वो लहाब तेरे हाथ टूट जाए। मतलब पढ़ रहे हैं, समझ कुछ आ नहीं रहा। फिर मैं उसके बाद से गया नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है यार, जबरदस्त। क्या आज तो लहाब तेरे हाथ टूट जाए, लहाब तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। 3 साल की वो 3 साल जिनके महीना नहीं आया उनकी इद्दत 3 महीने, जिनके मतलब तू अरबी में पढ़ रहे हो, हम फुद्दू बन के सुन रहे हैं। यही है ना हिसाब। तुम ज़कात दो, ज़कात का तुम्हें पता नहीं कैसे दो, जायदाद बांटो, ऐसे बांटो, 100 रुपए की जगह 116 रुपए बांट दो। हमारी समझ से तो बाहर है। वाह वाह वाह, क्या बात है यार। यार डायनासोर भाई जो है बड़े मस्त इंसान है, इनके सामने कभी ऐसा आमने सामने भाई बैठना हो साहब तो कभी काफी मिलोगे ना तो बहुत यारों के यार हैं, यारों के यार। लेकिन और टोटल मसला ये है जिंदगी नॉन डायनासोर मुस्लिम्स भाई, में गुजारी है, लेकिन नॉन लेकिन मुस्लिम्स में मसला गुजारी ये है है, सारी जिंदगी। अरे डायनासोर भाई मसला ये है कि आपकी उम्र ठीक ठाक है, हमारी उम्र ठीक ठाक बिल्कुल। नहीं है, तो क्या ये ठीक ठाक उम्र क्या होती है डायनासोर भाई? मैं 55 से ऊपर हूँ, 60 से नीचे हूँ। तो ये ठीक मेरी ठाक उम्र इसको बोलते हैं? चलो यार, चलो अब देखो, साहिल, अब ये बहस 55 करेंगे में तो ही कोई तुक नहीं। ये 55 में ही तो बुढ़े फिर हुए यार। बचपन अच्छा, अभी लाइफ शुरू हुई है इसका मतलब। आनंद भाई के साथ से 40 के बाद तो नोटी होते हैं भाई। यस मैन बिकम्स नॉटी आफ्टर 40। तो फिर तो अभी तो जिंदगी जवान हुई है, पहले तो दुनिया का ही पता नहीं था। जी नहीं, अभी मैं तो इस आपकी हिसाब उम्र से कह 15 रहा हूँ साल कि है सिर्फ, इन भाई रियलिटी साहब देखा जाए तो। बात हाँ। सुनो, ये इस्लाम पहले समझ में आ गया होता ना तो बहुत मजे लेते भाई साहब। यार ये तो मैं भी कहता हूँ यार, कसम से, हर इस्लाम कभी चीज पहले समझ हर आ गया चीज होता ना, का मजा गेम ही चेंज कर लेते, देते, और हर दुनिया चीज फाड़ बात देते। जवानी में दुनिया अगर फाड़ इस्लाम समझ देते। आ गया होता ना तो दुनिया फाड़ देते, दुनिया चेंज कर देते यार। आज हमारी भी 143 होती है। क्या होती है, सॉरी? 143 होती है। 143 ये क्या है 143? तो मुझे वही पता है कि 143 लगती है शहर में। 143 है ना। तफसीर इब्ने कथीर वॉल्यूम नंबर 5 पेज नंबर 394, 95, 96 अरे बाई वाह वाह नेम लिखा हुआ है। लिख लो अगर वाह आप वाह। तो। तो उसमें क्या बाय नेम लिखा हुआ भाई साहब मैंने पढ़ा नहीं है? ओके, मुझे उर्दू आती नहीं है। अब बता क्या रहे थे, वो बता दो ना क्या लिखा हुआ है। तफसीर इब्ने कथीर वॉल्यूम नंबर ओके 5 पेज नंबर 394, 95, 96। हाँ, उस पे क्या लिखना है, क्या पढ़ा है, क्या है? हमारे नबी करीम हम्म, का रिलेशन 143 औरतों से था टोटल। अच्छा 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 उसमें अच्छा अच्छा। उसमें बीवियां भी हैं, हाँ, और उसमें सेक्स लौंडियां स्लेव भी भी हैं, हैं। अरे और वाह अरे वाह। उसमें और सेक्स स्लेव्स भी है, और वो भी है हादिया हादिया क्या बोलते हैं, हदिया। हिबा नहीं की भी, नहीं जिन्हें हिबा लोग की भी गिफ्ट कर औरतें। देते हैं क्या, हाँ हाँ, हिबा की भी हिबा हिबा औरतें। हिबा हिबा हिबा। तो हमारी भी 143 होती है, बात नहीं, चूक गए भाई साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अब आज दम नहीं है। नबी ने भी चलिए, मेरे थैंक यार मतलब यू। ये मत कहो अल्हम्दुलिल्लाह, 50 दम के ये तो ऊपर है जाके ही नहीं। बाकी सारी शादियां की थी ना, आपको याद होगा। नबी ने भी 50 के बाद सारी शादियां की जी थी। 50 से पहले तो एक ही पे इक्तफा किया था, 50 का जी हुआ था जी तो जी फिर वो जी नॉटी हुआ था। तो सर आप जी जी 55 बिल्कुल के हैं, टेंशन नहीं लेनी है आपने। बिल्कुल
नबी की सुन्नत पे अमल करेंगे तो फुल नॉटी रहेंगे। देखो मेरी वाइफ भी सुन रही है, साइड में बैठी हुई। तो फिर वाइफ को, इसका और मतलब लिहाजा वाइफ को कह दो मैं नबी को इसीलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो गेम खराब हो जाएगी। नॉटी बन जाऊंगा मैं। देखो नहीं, चलो एनी हाउ कुछ और अगर कुछ कहो तो मैं और बात कर सकता हूँ 2-4 मिनट। नहीं, थैंक यू डायनासोर भाई, अच्छा लगा मैंने आप इस्लाम आए, की एक जुड़े पिक्चर यार। बनाई है दिमाग में। आप नेक्स्ट टाइम कभी मैंने जुड़ना। दिमाग में एक पिक्चर और बनाई है इस्लाम की। अच्छा, असल में आपका इंटरनेट जो है ना वो थोड़ा सा डिले है, तो जब डिलेड इंटरनेट होता है ना तो डिस्कशन का पूरा मजा खराब हो जाता है। यार 5G तो ले रखा है, चलो जैसा आप ठीक समझो बड़े भाई, जैसा आप कहो। तो कभी नेक्स्ट टाइम साहिल आप है भाई, ना अच्छे इंटरनेट के साथ जुड़ेंगे ना तो आपका वो इस्लामिक पिक्चर जो आपके जहन में बनी हुई है वो भी हम सुनेंगे। सर आपका 5G अभी तक मोमिनो जी वाला है जी ना, जी जी। खुल के नहीं आया आप, तो इसीलिए खराब है थोड़ा सा। अच्छा इसलिए नहीं आ रहा। ओहो। हाँ, क्योंकि मोमिन होने की हमारे चलो तो पास ठीक निशानी है, ही है कि नेक्स्ट उसका टाइम। इंटरनेट सही नहीं होगा। वो मेंबरशिप वगैरह कैसे है यार, जरा वो भी बता दो, या चैट वैट में डलवा दो किसी से, टाइम ना वेस्ट सर हो। बस आप नॉर्मल थोड़ी सी यूट्यूब से हेल्प भी देखिए, करते। हमारे मॉडरेटर हजरात आपको बता देंगे मेंबरशिप कहाँ से लेनी। किस पे कैसे? उस पे मॉडरेटर आप लिखा आता है? यूट्यूब से जब देखेंगे ना तो मॉडरेटर हजरात आपको कमेंट में हाँ, बता देंगे कि कैसे लेना है। अच्छा 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 अच्छा। थोड़ा सा ना ये पैसे ट्रांसफर करना ऑनलाइन नीचे थोड़ा वहाँ सा मुझे आता नहीं। जहाँ नीचे यूट्यूब में जहाँ चैट में आप लिखते हैं ना, वहां पर देखिए डॉलर साइन होगा, वहां हाँ से हाँ, आप मेंबरशिप ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, जरूर जरूर जरूर। साहिल भाई जो कर सकते हैं वो तो करें, जो नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए माजरत। चलिए, थैंक यू ठीक डायनासोर, साहिल भाई। थैंक आदम यू सो भाई, मच। थैंक यू सर, अपना ख्याल थैंक्स अ रखिएगा लॉट। सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। अप्रिशिएट इट। आप भी, आप भी। थैंक यू। यार करण, बतम, अंजू, अरविंद और पी, आप लोगों को कम से कम 4 से 5 बार मैंने निकाला, लेकिन आप लोग फिर जुड़ रहे। बैन हो जाएंगे तो फिर कभी नहीं जुड़ पाएंगे भाई। नॉन मोमिन स्ट्रीम में भी नहीं जुड़ पाएंगे आप लोग। मत जुड़ो, मोमिन लोग को जुड़ने दो। एक भी मोमिन से आज जो है अभी तक इस पे लैलतुल कद्र पे बात ही नहीं हुई है। मोमिन अच्छा, को मेरे आने जुड़ने से दो। पहले भी और नहीं हुई? नहीं हुई तो उससे थोड़े देर पहले तो स्ट्रीम अरे स्टार्ट हुई थी ना। सब अरे आज अरे, नॉन अपना एक्स मोमिन एक्स मुस्लिम लोग ही जुड़े हैं। तो कोई मोमिन जुड़ के अगर लैलतुल कद्र के ऊपर बात करना चाहता है या ओपन टॉपिक पे बात करना चाहता है तो वो जुड़ सकता है। राजशिखर भाई ने काफी सारी मेंबरशिप गिफ्ट की है। ये देखिए 1055 को 20 मेंबरशिप गिफ्ट की, फिर 1052 को 20 मेंबरशिप गिफ्ट की, फिर 1059 को 20 मेंबरशिप गिफ्ट की है, फिर 11-2 को मेंबरशिप गिफ्ट की है। इतनी सारी मेंबरशिप राज सीकर भाई ने गिफ्ट की है। देखिए 10 मेंबरशिप इन्होंने 1050 को भी गिफ्ट की है। मेरे ख्याल से 150 के आसपास इन्होंने मेंबरशिप गिफ्ट की है। देखिए 1048 को भी 10 मेंबरशिप गिफ्ट की है। आई होप सारे लोगों को मेंबरशिप मिल गई होगी जितनी मेंबरशिप गिफ्ट की है। ये देखिए 1120 को भी 20 मेंबरशिप गिफ्ट की है। मेंबरशिप पे मेंबरशिप दिए जा रहे हैं। राजशिखर भाई और जय श्री राम भाई ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की है, और एक्सपेंसिव डिजाइन क्रिएटर भाई ने 1 मेंबरशिप गिफ्ट की है। कितने सारी मेंबरशिप आज लोगों को मिल रही है भाई। इजी पे ग्लोबल भाई भी 20 मेंबरशिप गिफ्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। थैंक यू सो मच। और अभी कुछ देर में जो है हम इजी पे भाई ग्लोबल का वीडियो भी चलाएंगे, और साथ ही अंतरिक्ष हर्बल भाई की वेबसाइट भी देखेंगे थोड़ी देर में। एनएस के भाई ने 20 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू सो मच। ब्लैक पिंक भाई कह रहे हैं आई लव सलीम वास्तिक, थैंक यू ब्लैक पिंक भाई। मराठा 16 कह रहे हैं आयशा स्टीयर्स नाम का भी बनाना है। लो भाई, इतने खतरनाक खतरनाक नाम आप लोग सजेस्ट करेंगे तो क्या होगा। ब्लैक पिंक भाई कह रहे हैं TGIF, ओके। शुभ थैंक गॉड चिंतक इट्स फ्राइडे। ओ शुभ चिंतक कह रहे हैं सब जल्दी परफ्यूम ऑर्डर करो, जीएसटी और नए पैकिंग के बाद महंगा हो जाएगा। मेरा रिव्यू तो साहिल दिखाएगा नहीं, खुद ही मंगवा के ट्राई कर लो। अरे शुभ चिंतक भाई, मेरे को फटाफट जो है ना वो व्हाट्सएप पे फिर से मैसेज भेजो, मैं आपका रिव्यू दिखा दूंगा, कोई मुश्किल नहीं। शुभ चिंतक भाई आप एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो, क्या रिव्यू दिया था मैं अभी दिखा देता हूँ। और फिर कहते हैं रमजान में झूठ बोलता है जहन्नुम में जाएगा। वाह। ब्लैक पिंक भाई कह रहे हैं मैं जुड़ा हूं धरती मिट्टी से, मैं हूं एडम का फैन। लो भाई, एडम के फैन जो कि धरती से जुड़े हुए हैं, क्या बात है।
हकूक सीकर कह रही है माय सजेशन खातूने जन्नत फॉर फीमेल परफ्यूम। लो भाई, हकूक का भी इतना खातूने जन्नत, वाह। राज राजपूत कह रहे एडम और साहिल दो भाई दोनों तबाही, थैंक यू। विश्वसनीय सूत्र कह रहे ओला उछलता पानी आ गया लाहौर वाया कुवैत, वाह। दी अननोन हंग कह रहे मेरा प्यारा भाई एडम भाई है, आई वांट टू हियर हिम। सर आ गए ना आपके प्यारे भाई, क्यों टेंशन ले रहे। चिंतन पी दीक्षित कह रहे साहिल के परफ्यूम के बगैर आप भी नबी की सोच की तरह बास मारेंगे। लो भाई, बास नहीं मानना है तो साहिलिज्म परफ्यूम जरूर ट्राई करे। वैदिक ज्ञान कह रहे हैं एडम एट साहिल तुम दोनों को साथ में देख के ऐसा लगता है कि जैसे राम एंड लक्ष्मण मिलके रात ये क्या राग के पीछे पिछवाड़े में तीर मार रहे हो। अच्छा, रावण के पिछवाड़े में तीर मार रहे हो, ओके। अरे भाई, टू बी ऑनेस्ट, आप लोग किसी भी बड़ी शख्सियत से हमको कंपेयर ना करें, स्पेशली मेरे को ना करें। मैं कोई एक मतलब बहुत कोई अच्छा इंसान, शरीफ इंसान नहीं हूं, तो प्लीज डोंट कंपेयर एटलीस्ट मी विथ एनी बिग पर्सनालिटीज। मैं जो हूं वो हूं, और जो काम कर रहा हूं वो काम कर रहा हूं। अच्छे काम भी करता हूं, बुरे काम भी करता हूं, साफ काम भी करता हूं, गंदे काम भी करता हूं। तो प्लीज मेरे को एटलीस्ट जो है आप लोग बड़ी पर्सनालिटीज के साथ कंपेयर ना करें। लोलू पोंजू नबी कह रहे ला इलाहा इल्लल्लाह एडम साहिल रसूलुल एडम, थैंक यू सर। वैदिक ज्ञान कह रहे एक पाकी मुफ्ती ने बोला अगर लाइट बिल कम करवाना हो तो लाइट मीटर के ऊपर हर 15 दिनों में जमजम लिखो। तो भाई वो तो तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, ये है ना बाबा जानी, बप्पा जानी। तो बप्पा जानी ने तो पेट्रोल में अगर आपको जो है तो बाइक में अगर आपको ज्यादा ये चाहिए, माइलेज चाहिए, एवरेज चाहिए, तो उन्होंने वो दुआ बताई हुई है। फिर मोबाइल फोन आपका ज्यादा देर चार्जिंग में रहना चाहिए, तो उसकी भी दुआ बताई है। तो ये सारे दिमागी अपंग जो है ना, ये पूरे मुसलमानों को पक्का टक्का दिमागी अपंग बना देंगे। ब्लैक पिंक भाई कह रहे पेरेंट्स एंड गवर्नमेंट सक्स ऑलवेज। अरे यार, ब्लैक पिंक भाई को पेरेंट्स से अपनी क्या दुश्मनी हो गई है पता नहीं, लेकिन हर किसी के पेरेंट्स जो है भाई मोस्टली जो है वो अच्छे ही होते हैं और अपने घर वालों का भला ही चाहते हैं। जी अमित साहब कुछ लेके आए। हाँ, वही वाला वीडियो है। अच्छा, है। अगर आप चाहते हैं कि आप के घर का बिजली का बिल कम से कम आए तो एक वजीफा है, आप शहादत की अंगुली से मीटर पे जाके लिख लेना है जम। आपने लिख लेना है जम। ये मीटर पे लिख दे, महीने में 2 दफा करें, हर 15 दिन बाद। आज कर लें और 15 दिन बाद फिर करें, इंशाल्लाह। ये भी मैं गारंटी से वजीफा है। अगर आप मतलब गारंटी भी दे रहा है, सोचो। सर एक गारंटी मैं भी दूं साहिल साहब? दीजिए। एक गारंटी ये भी ले लें। खड़े होकर शलवार नहीं पहननी चाहिए, घर में एक स्टूल रखें, नहाने के बाद स्टूल पर बैठकर शलवार पहने। जिस घर में खड़े होकर घर वाले शलवार पहनते हैं और कंघी करते हैं, उनको कर्जा पड़ता है। खड़े होके कंघी करते हैं और शलवार पहनते हैं, उनका कर्जा भर जाता है। तो बैठ के स्टूल रखे हैं शलवार पहनने के लिए। अमेरिका ओपन यही खोल गया, चाइना डीप सी खोल गया, और पाकिस्तानी मुल्ला जो है ना वो कह रहे कर्जा कम कराना है तो क्या करे, इंश्योरेंस पॉलिसीज लेने का बड़ा रिवाज। क्या हुआ। अगर आप बैठ के शलवार पहने साहिल साहब, नहीं तो गेम खराब हो जाएगी सर, कर्जा भर जाएगा साहिल साहब। समझ रहे हैं आप बात को? निकला थे रात को। वाह 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 वाह, क्या एक से एक दंगर दुनिया में मौजूद है। और मोमिन हजरात जो है वो तो एकदम आला मकाम पे पहुंच गए, फाइज हो चुके हैं दिमागी अपंगता के। एक और देख ले। क्या कर रहे हैं ये? उधर से लोग केले है ना, देखो बेटे यूं रखेंगे ना तो ये वजन से या ये दब कर तो तो काला हिस्सा हो जाएगा, नरम हो जाएगा, तो क्वालिटी नहीं रहेगी। तो इसलिए आपने देखा होगा ये ठेले वाले, बेचने वाले तो यूं रखते हैं, अगर गौर करें तो यूं रखते हैं। तो अच्छा, फिर मैंने इनके मुंह किबले की तरफ कर दिया, किबला इस तरफ है ना, तो हर चीज
इसका मुंह किबले की तरफ हो सके तो रखना चाहिए। एहतराम की नीयत करेंगे, काबे की ताज़ीम की, तो इसका सवाब भी मिलेगा। किबले केले करे, केले किबले रुख होने चाहिए। वाह वाह वाह। अपना क्या कहते हैं, कुछ तो कह रहा था यार मैं, हाँ वो जो अभी कमेंट आया था शुभचिंतक भाई का कि यार मेरा फीडबैक बताओ, तो असल में उन्होंने साहिलिज्म का जो लेदर वाला फ्रेग्रेंस है वो लिया था, तो उसमें उन्होंने मुझसे मैसेज भेजा था, क्या ये वही लेदर से बना है जो ज़ैनब प्रोसेस कर रही थी? कितने लोगों को जोक समझ में आया मुझे नहीं पता, बताओ कितने लोगों को समझ में आया हो? जितने लोगों को समझ आया वो भाई ने लेदर सेंड परफ्यूम करें। लिया है। हाँ वो कहते हैं, पूछते हैं क्या ये वही लेदर से बना है जो ज़ैनब प्रोसेस कर रही थी? सही मुस्लिम 1403 है ना? हाँ ए Yes. 1403 है। 1403 है। यार ये बदतमीजी है साहिल, ये बहुत बदतमीजी, सबको समझ आ गया, वैसे सबने मान ही भेजा। अच्छा भाई लोग बिना एक या दो बोले पब्लिक को समझ में आ जाता है, एक मतलब राइट आंसर, दो बोले तो रॉन्ग। अपनी पब्लिक भी हार्ड है भाई एकदम, देखो अपन ने बोला भी नहीं एक दो टाइम। नहीं मैंने बोला था, तुमने मेरी बात सुनी नहीं होगी, मैंने बोला कि अगर एक भेजे अगर आपको समझ आ गया तो। वाह वाह वाह, मैं तो बोला इतनी समझदार हो गई अपनी पब्लिक, बिना बताए समझ जाती है टाइप करने का। यार ये कोई ये, हाँ ये सर साहब ये जरा इस भाई को ब्लॉक करना है यार। हाँ भाई मोहम्मद साहब, क्यों दो नंबर ही कर रहे हो? बैन पे आता है मेरा। बैन पे आता है निकल भी जाएगा तो बैन होगा। मोहम्मद भाई सॉरी बोल के चले जाएं, नहीं तो बैन हो जाएंगे। हाँ चलो सॉरी बोलेगा तो बैन नहीं करेंगे। माइक खुला है, बोल दो। बोलो भाई। ईप साहब चले गए, बैन होगा। और ये अश्विन विश्वास भी कितने देर से बैठा है भाई, चला जाना यार, मत कर। देखो मोमिन नहीं आएगा, मैं तो बंद कर दूंगा स्ट्रीम, लेकिन मैं नॉन मोमिन से बात नहीं करूंगा मोमिन वाली स्ट्रीम में, अनलेस एंड अनटिल देयर इज एनी एक्सेप्शन। यार मेरी कॉफी बड़ी मजे की है यार साहिल, क्या जबरदस्त कॉफी बनाई है मैंने। वाह मैडम साहब कॉफी पी रहे आप। तो एडम साहब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले तो ये इजी पे वाला वीडियो आपने लगाया ना, लगा दीजिए ना फिर। सर मैं ऐड कर देता हूँ सर, मैं आपके कहने का वेट कर रहा था। Enthusiast, then you need to know about EasyPay Coin. Potential meets utility. EasyPay Coin isn't just another cryptocurrency. It's here to revolutionize cross-border remittances, education, and gaming. Imagine sending money abroad in seconds, accessing top-notch educational resources, and diving into immersive gaming experiences, all with one coin. And here's the kicker. Once EasyPay Coin lists on centralized exchanges, we're eyeing a short-term potential to hit $10. But wait, there's more. With its unique utility and growing adoption, the long-term target could soar to $100. Why the confidence? EasyPay Coin is designed to solve real-world problems. Faster transactions, lower fees, and broader accessibility. This coin has got it all. So, whether you're an investor, a student, or a gamer, EasyPay Coin is your ticket to the future. Don't miss out on this game changer. Ready to be part of the revolution? Join the EasyPay Coin community today and watch your financial dreams take flight. ये था जी EasyPay ग्लोबल हमारी तरफ से कॉइन उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब भी कोई कंपनी ओनर कहता है ना कि कोई चीज, कोई कॉइन, कोई चीज उसके 100 तक पहुंच जाएगी, तो समझे कि वो 10 तक तो लाजमन पहुंचेगी। तो दैट्स व्हाट आई अज्यूम। और अगर इस वक्त 0.05 के ऊपर है तो 10 इज लाइक व्हाट, ऑलमोस्ट व्हाट 200 एंड समथिंग टाइम, नॉट 200, 2000 टाइम्स। ठीक है, सो दिस इज हाउ इजी इट इज। सो बाकी आपके अपने ऊपर है, आप ड्यू डिलिजेंस कर ले और अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। आपको पता है easypaycoin.com के ऊपर जाके आप खरीद सकते हैं। अभी तक ये मेजर एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, बाइनेंस के ऊपर इनकी बातचीत चल रही है और इट विल टेक सम टाइम एंड देन इट विल बी देयर ऑन बाइनेंस। With that being said,
इजी पे अपना मास्टर कार्ड भी डिप्लॉय कर रहा है। मैं येस्टरडे इनके मास्टर कार्ड के ये टेस्टिंग कर रहे थे और मैं देख रहा था, इनके साथ गपशप हो रही थी। तो मास्टर कार्ड आने की वजह से सबसे बड़ी ब्यूटी ये होगी, मैंने लास्ट वेडनेसडे को अपनी स्ट्रीम में भी बताया था कि इंडिया में अगर किसी बंदे को इजी पे डॉलर आते हैं तो वो इजी पे डॉलर को इंडिया अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में डाल नहीं सकता, क्योंकि रेमिटेंस नहीं होती, वो आप अपने ही अकाउंट से अपने अकाउंट में डाल रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम था। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि अब आपके पास वर्चुअल मास्टर कार्ड आ जाएगा, तो जो पैसे आपके पास इजी पे कॉइन की ऐप में कोई आपको भेजेगा बाहर से, आप अपने वीजा मास्टर कार्ड के थ्रू उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, चाहे आप बाजार से शॉपिंग करें, आप उस मास्टर कार्ड को अपने आईफोन के अंदर, अपने वॉलेट के अंदर डाल के उसके थ्रू भी यूज कर सकते हैं। और इवेंचुअली आप उसका फिजिकल कार्ड भी ऑर्डर कर सकते हैं ताकि आप फिजिकल कार्ड के थ्रू कर सकें। तो इजी पे ग्लोबल सेकंड लेवल के ऊपर जा रहा है, जहां पे वो मास्टर कार्ड के साथ कोलैबोरेट कर चुका है इस वक्त, और उनकी ऐप की टेस्टिंग हो रही है इस वक्त, और बहुत जल्द वो मास्टर कार्ड को डिप्लॉय करने लगे हैं, जिसकी वजह से आप की जो रेमिटेंस जो इजी पे ऐप के अंदर आएगी, उस ऐप की रेमिटेंस को आप यूज करेंगे मास्टर कार्ड के थ्रू, और पूरी दुनिया में उस मास्टर कार्ड के थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। और अभी हम उसकी जो इजी पे की टीम है वो इस वक्त उसकी टेस्टिंग वगैरह कर रही है और बहुत जल्दी उसको डिप्लॉय करेगी। सो दिस विल बी अ न्यू थिंग। तो ये हमारे स्ट्रीम के स्पॉन्सर, उनका कॉइन और उनकी ऐप के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। चलते हैं अपनी आगे स्ट्रीम की तरफ। जी सैल साहब। Yes, but let me give the disclaimer to you all कि ये जो मैसेज आपको दिया जा रहा है, so let me read it. Please note that some of the ads and content on this platform may be sponsored. These sponsored advertisements are clearly marked. While we aim to provide accurate and relevant content, we do not take responsibility for any monetary losses, claims, or issues arising from these ads or sponsored content. The opinions and outcomes of the products or services prompted are solely those of the advertiser. Sponsored content helps support the platform, and we thank you for your understanding and support. So I hope आपको डिस्क्लेमर समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। और पीपी बॉस कह रहे प्राइवेट चैट पढ़ने के बाद भी ज्वाइन नहीं किया, निकाल दिया औकात। भाई तुम प्राइवेट चैट में लिख के फटक से भाग गए होंगे। मैं तो अभी तुम्हारा मैसेज देखा तो मेरे को अभी मैंने देखा तुम्हारा प्राइवेट चैट में तुम मैसेज भेजे हो, यू आर नॉट मोमिन, यू आर मुस्लिम। तो भाई आ जाओ, थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। तुम क्या कोई तोप हो या कोई तुम क्या कहते हैं उसको, कोई प्रधानमंत्री हो, कौन हो आप, चीफ मिनिस्टर हो जो आप इंतजार नहीं कर सकते हो? आपका नंबर आएगा, आपको ले लिया जाएगा। हाँ, एक ही अभी विक्टिम कार्ड मत खेल भाई, आजा, टेंशन मत ले, ज्वाइन कर ले। अच्छा, बैक साइड में कोई हकीम आसिफ के नाम से बंदा आया हुआ है। हकीम आसिफ, अपने माइक और कैमरा का कनेक्शन करो तो तुम्हें लेते हैं। हाँ, हकीम आसिफ, माइक और कैमरा आ गया। लो जी भाई, हकीम आसिफ भाई। जी हेलो सर, मैं आज का टॉपिक पूछना चाहता हूँ, लैलतुल कदर है? जी जी, आप मोमिन हैं सर? जी नहीं, मैं एक्स मुस्लिम हूँ। अरे क्या कोई मोमिन बचेगा? रुको, आरिफ अहमद साहब है, इनको देख लेते। एक सेकंड, आपको मुसलमान को पकड़ ले पहले, एक सेकंड। अच्छा चलो ठीक है। जकी साहब। जी साहिल भाई। चड्डी क्यों आता है? साहिल भाई मेरी क्यों नहीं इज्जत है एक्स मुस्लिम कम्युनिटी में? ओए बैन किया था कि निकाला? बैन किया ना? बैन। थैंक यू। अमित नहीं किया मेरे ख्याल से बैन। आरिफ अहमद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। हाँ, तो आज का मुद्दा क्या है? अरे ये भी बड़ा खतरनाक है रे भाई। ये मुसलमान है क्या? पता तुम्हें? पहले से बात हुई है? हाँ, आ चुका है पहले। बांग्लादेशी मुस्लिम हो ना? हाँ हाँ। लेकिन एक्स मुस्लिम हो गए थे ना तुम तो? नहीं, आपने तो हाँ। मैंने बताया था कि स्टडी करूंगा। तो स्टडी कर ली है? हाँ, उसके बारे में तो स्टडी हो गया। किसके बारे में स्टडी करूंगा? वो आपने दिखाया था कि नबी जो थूकता था अपनी, मतलब। हाँ ओके, तो तुमने स्टडी किया थूक नबी के ऊपर? क्या स्टडी मिला?
मतलब कि वो जो थूकता था वो सच था, मतलब मैंने हदीस चेक किया सारे। बेहतरीन हो और गया। तो फिर आप थुक नबी को अभी भी मानते हैं? हाँ। हैं? रियली? कि वो थुक थुक के आपको खाने खिला रहा है, वो आप मानते हैं कि ये नबूवत का कोई मौजज़ा है कि थुक थुक के खाने खिलाओ? नबी के दौर में होता तो ये चाट रहा होता थूक को। ये बोल भाई। मौजज़ा तो नहीं था, ये तो हैं? मौजज़ा नहीं था, ये बस वो करता था नबी। तो ये अच्छी चीज लग रही है कि नबी थूक थूक के खाने खिलाता था, अपने मुंह में कुल्ली करता था, उस कुल्ली को लोगों के प्याले में डाल के देता था, लो भी पी लो इसको। ये सारी हदीसें दिखाई थी ना आपको? हाँ। तो आपको अच्छा लग रहा है? आटे में थूक देता था, फिर उस आटे की रोटी बना के खिलाता था, फिर सालन में थूक देता था और उस सालन को खिलाता था। तो ये अच्छा सब आपको एडम अच्छा लग रहा है? साहब, जी एडम सर। साहब, ये एक सैयद ऑफिशियल 786 है, ये आलिम है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं अपन, कर फिर ले आरिफ भाई सर। को तो मौका देंगे, है ना? जी जी। हाँ भाई, सैयद ऑफिशियल 786 साहब। अरे क्या यार, लिया तो भाग गया भाई तू। यार तुझे मैंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके प्रेफरेंस दिया और तुझे जैसे ही लिया भाई तू भाग गया। सैयद ऑफिशियल 786 बरेलवी आ गया ले ले। फिर से आ गया। जी भाई, सैयद ऑफिशियल 786 साहब, आवाज आ रही है आपको? सैयद ऑफिशियल 786 बोलो। सर बोलती बंद हो जाती है सर यहाँ पे आके, आपको पता नहीं? अल्लाह भी मदद नहीं करता। मदनी दुआ पढ़ के नहीं आया स्ट्रीम ज्वाइन बोलो करने के भाई, लिए। सैयद ऑफिशियल 786 बरेलवी है ना, मदनी दुआ पढ़ के नहीं आया। हाँ भाई, आरिफ आसिफ व्हाटएवर, आरिफ आसिफ जो भी नाम था आपका। हाँ भाई, हेलो अब वो सर। थुक नबी के बारे में बताएं ना मुझे। सर क्या बताएं। हाँ। हेलो। मैं तो लैलतुल कदर की बात करने आया था, जो आपका टॉपिक था। हकीम आसिफ लेकिन भाई रुक जाओ ना थोड़ा। हकीम आसिफ भाई थोड़ा रुक जाओ, आरिफ भाई को जरा पहले इस गंदगी से पूरी तरीके से निकालते हैं, फिर आपको चलिए मौका ठीक देते है, हैं। ठीक है मेरे। हाँ भाई आरिफ भाई। जी हेलो। हाँ भाई, ये थुक नबी के बारे में बताएं ना यार, आपने क्या रिसर्च किया? मतलब रिसर्च क्या करना, वो हदीस मैंने देखा, वो हदीस सच था, तो मतलब तो उसके बारे में मैंने पूछा था। ओके, तो क्या जवाब मिला? इमाम साहब को और फिर मुफ्ती साहब को। तो हाँ, उन लोगों ने बताया कि नबी पाक इंसान था। ओके। उसका थूक भी पाक था, मतलब उन लोगों ने तो तो ये सब बकरी भी बताया। पाक होती है, बकरी का भी अच्छा मूत्र एडम पी लिया साहब करो। एक मिनट रुकना, सॉरी एडम साहब प्लीज। एक मिनट रुकना। पीपी बॉस, पी नाम से आया था, तो तुम्हारा जो ओरिजिनल नाम था वो नॉन मोमिन नाम था। तुम्हारा ओरिजिनल नाम जो हमको दिखता है वो नॉन मोमिन नाम था, इस वजह से निकाला है भाई। तेरा हिंदू वाला नाम कैसा है अगर तू मोमिन है तो? अरे मोमिन हिंदुओं का नाम रख के यूट्यूब पे गेम नहीं डालते, ये वो होगा ना। हिंदू नाम रख के तो हमको क्या गेम डालता होगा। सपना आएगा क्या तू मोमिन है? ये हिंदू नाम रख के यूट्यूब पे गेम डालता होगा ना, लड़ाई करवाने के लिए। पता नहीं है आपको मोमिनों का? चल मोमिन है तो आजा भाई, मोमिन है तो आजा। हाँ भाई आरिफ, तो अब फिर बताओ ना यार, फिर अगर पाक है तो फिर तो बकरा भी पाक है, उसका गोश्त खाते हो, पाक जानवर है तो खाते हो। ऊंट भी पाक है, तो बकरे का मूत्र भी पिया करो, बकरे की थुक भी पिया करो, और स्पेशली जाके उसकी थुक दिलवाया करो और पिया करो। हम तो मतलब ये नहीं खा सकते, मतलब हम खाते नहीं है, ये हमारी। आपके नबी ने खिलाया ना जब वो जिंदा था, तो अगर वो पाक था तो फिर अगर उसकी थूक पाक है तो फिर बकरे की थूक भी पाक है। नापाक जानवर तो नहीं ना खाते आप? सुअर तो नहीं ना खाते? अरे भाग गया। इन लोग के इंटरनेट ही सही नहीं चलते हैं।
यार ये कौन है, इसको भी देख लें जरा। सपून डिगन, इसका नाम बड़ा लंबा सा है। सपुंडन, स्पंदन मोमिन वाला नाम है वैसे। ये मिस्टर हेलो। सपुंदन मुसलमान है आप? बांग्लादेश। हाँ यार ये सपुंदन क्या होता है? यार, सपोंदन नहीं, इसको स्पंदन कहते हैं। ये एक बंगाली नाम है। बंगाली नाम है ये? मैंने नाम आज तक सुना नहीं है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हार्ट बीट। हार्ट बीट? हाँ। उड़ी, सपुंदन इज हार्ट बीट। आप अब्दुल हैं कि नहीं? क्या अब्दुल्ला हैं कि नहीं? मोमिन है एडम सब। अल्लाह के बंदे हैं कि नहीं? एक्स मुस्लिम हूँ, लेकिन आपसे शिकायत कल है। मैं जा रहा हूँ यार, मैं जा रहा हूँ यार। कोई मुसलमान ही नहीं आ रहा यार, सारे एक्स मुस्लिम बैठे हैं यार। हाँ। नहीं एडम जी, आपसे और आपके व्यूअर्स से शिकायत है मुझे। यार मेरे से शिकायत की टेंशन ना करे यार। शिकायतें सुनते भाई, तू शिकायतें दुनिया में ना, शिकायत करने वाले लोग इतने सारे हैं ना कि सबकी शिकायतें सुनते बैठे तो कभी काम ही नहीं कर पाएंगे। तो पता क्या मेरे एडजस्ट भाई, करना सीखो। हाँ, मेरे भाई बात क्या है कि शिकायतें तो होती हैं, लेकिन बात यह है कि उन दिमाग शिकायतों खराब के हो गया है बावजूद, शिकायतों से। उन शिकायतों के बावजूद देखें हमारे काम से कितने लोग एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। बस ये देखें, ये देखें, हाँ। ये देखें कि हम हमारी वजह से हो क्या रहा है। बस ये इस चीज पे काम करें, नॉट इस चीज पे कि आपको मेरी कोई चीज पसंद आ रही है कि नहीं आ रही। ओके, फायदा हुआ हमारी वजह से कि नहीं हुआ, ये बताएं। फायदा हुआ। उस फायदे का हमने आपसे पैसा मांगा? नहीं, सब्सक्राइब मांगे। सब्सक्राइब भी नहीं मांगा हमने, कहा सब्सक्राइब करो, करना है तो, नहीं तो हमने मांगा तो नहीं। तो बेसिकली भाई बात ये है कि फिर हमारे से शिकायत जो है ना उसको इग्नोर कर दो। क्यों? क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं उसकी वजह से आपको फायदा हुआ, बात खत्म। हमने फायदे का तो पैसा नहीं लिया आपसे। ओके, आप उसको शिकायत के नजर में नहीं देखो, आप उसको क्वेश्चन में नजर में देखो। क्यों देखूं? आपने जब कहा शिकायत है, क्वेश्चन तो आपने दिया ही नहीं था। क्वेश्चन अच्छा आता है, सुना दे जरा। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओके, क्वेश्चन करें जी। आप सलाम का आंसर हाफ क्यों देते हैं एडम जी? क्योंकि ये मुसलमानों ने लिखा हुआ है। ये तो मोमिन इस्लाम को के अंदर शिकायत होना चाहिए ना भाई। कोई बात ये नहीं, लेट मी एक्स आंसर दैट। मुस्लिम को क्यों शिकायत हो रही है? कोई बात नहीं, लेट मी नो नो, आंसर। साहिल भाई तो ऐसा नहीं करते। भाई एडम भाई साहिल, मैं जवाब दे रहा हूँ भाई। आंसर दे रहा है एडम, आंसर दे रहा है, ले ले। आई एम आंसरिंग क्योंकि मोहम्मद ने कहा है कि जब कोई जू और क्रिश्चियन तुम्हें सलाम करेगा तो तुमने एक तो सलाम में पहल नहीं करनी। नंबर 1, आपने देखा होगा किसी भी मुसलमान को मैं सलाम में पहल नहीं करता। क्यों? क्योंकि असल में अगर वो मुझे सलाम में पहल कर रहे हैं तो अपने नबी के खिलाफ जा रहे हैं। और मैंने कई दफा इस चीज को पकड़ा है, हर दफा नहीं पकड़ता लेकिन कई दफा इन द पास पकड़ा, और मैंने मुसलमानों को बावर कराया है कि तुम नॉन मुस्लिम को सलाम में पहल नहीं कर सकते। नंबर दूसरी बात कि मोहम्मद ने कहा था कि आपने जवाब में पूरा वालेकुमुस्सलाम नहीं कहना, आपने सिर्फ वालेकुम कहना है। और मैंने इसके ऊपर मल्टीपल टाइम हदीसें भी दिखाई हुई हैं। और जो पक्के टक्के मुसलमान लंदन के अंदर स्पीकर कॉर्नर्स के ऊपर बात करते हैं, मैंने उनकी वीडियोस भी दिखाई हैं कि वो जवाब में सिर्फ वालेकुम कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम पूरा नहीं कर रहे, क्योंकि मोहम्मद की ये सुन्नत है। तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज I am explicitly exposing their hypocrisy by doing this. I'm showing them कि भाईजान जो तुम लोग दूसरों के लिए तुम्हारे नबी ने कहा था I am doing exactly that, ठीक है? तो अगर वो मुझे गाली दे रहे हैं तो वो वालेकुम में है और आप पर भी, यहां पे खत्म। अगर उसे सलामती भेजी है तो वालेकुम, यहां पर खत्म, आप पर भी। सो बेसिकली ये मोहम्मद का कॉल है और मैं उस कॉल की पूरा का पूरा पालन कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? ताकि इनको औकात दिखाऊं। और मैं कई दफा कह चुका हूं कोई मुसलमान सलाम में पहल नहीं कर सकता असूलन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये आपने पाकिस्तान कब छोड़ा? मैं हमेशा से मार्स पे था। और बताएं। ओके, क्या माने ओके
अगर इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है तो आप किस कंट्री मैं को क्रिकेट मैच सपोर्ट देखता करते? ही नहीं हूँ। ओके, मेरा मेन क्वेश्चन है, क्या आपको अपना देश से स्टिल प्यार है? सर मेरा देश तो मुझे कत्ल करने में टुकड़ा हुआ है। सर आप प्लास्टिक प्यार करें एडम साहब, स्टील प्यार मत करें। ओके, प्लास्टिक प्यार कर लेता हूँ। द होल आइडिया है इसके जो देश मुझे कत्ल करने पे तुला हुआ है, जिस देश में मेरे खिलाफ 7 FIR दर्ज नहीं, देश कत्ल नहीं, आप वो धर्म है, देश नहीं धर्म नहीं है, देश में है। क्या? आप सिली, आपको पता ही नहीं है। मेरे देश के कानून है, एक्ट ऑफ पाकिस्तान 295C 295B, इवन 420 लगी हुई मैंने ऊपर वहां पे। किस चीज में कि जी मैं 420 कर रहा हूँ? किस चीज की 420 कर रहा हूँ? पैसों की है। अरे एडम सीकर के ऊपर 420 का केस भी है वहां पे। क्यों 420 क्या कर रहा हूं मैं इस्लाम की बातों को सही तरीके से नहीं बता रहा, तो ये 420 कर रहा हूं। साहिल साहब 420 का केस है मेरे ऊपर। वाह, मेरे ऊपर एक 420 का केस भी है कि इस्लाम की बातों को मैं सही तरीके से नहीं बता रहा, गलत तरीके से बता रहा हूं। और लेकिन उसको डिफेंड कोई नहीं कर सकता कि मैं दिखा जो रहा हूं, ऊपर लिखा हुआ। तो भाई जिस देश के कानून में मैं मुजरिम हूं सिर्फ इस वजह से कि मैंने धर्म छोड़ दिया इस्लाम, जिसको अगर आप धर्म मानते भी हैं, मैं तो मानता नहीं उसको धर्म, और उस देश में मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है जो कि एक ह्यूमन का बेसिक राइट है, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है जो कि एक ह्यूमन का बेसिक राइट है कि वो जिस रिलीजन को एक्सेप्ट करना चाहे कर ले, उस देश का मुझे बासी रहने का पैदा हुआ था ना। मेरा क्या कसूर था मैं वहां पैदा हुआ? मेरे बस में था कि मैं वहां पैदा हुआ? अगर मेरे बस में होता था मैं कभी वहां पैदा ना होता। तो दैट इज व्हाई आई हैव नो लव फॉर माई कंट्री। मेरी कंट्री जो है वो है जो कि असल में थी। पाकिस्तान कभी भी था ही नहीं, ये धर्म के नाम पे बना है, बेसिकली तो धर्मी के नाम पे बना है, लेकिन असल में अगर आप मुसलमानों की लैंग्वेज लेते हैं तो ये धर्म के नाम पे बना है। ठीक है, तो जब मैंने वो धर्म छोड़ दिया तो लिहाजा वो देश ही नहीं है, क्योंकि वो देश बना ही इस इस्लाम धर्म के नाम पे, और इस्लाम धर्म नहीं है, वो धर्म ही है। तो चूंकि इसके नाम पे बना है और मैंने इसको छोड़ दिया है, लिहाजा पाकिस्तान का वजूद ही नहीं है फिर मेरे लिए। पाकिस्तान इज इंडिया, पाकिस्तान भारत है, हिंद है, और वो हमेशा से हिंद था। धर्म के नाम पे बना था, धर्म इस्लाम, जो कि धर्मी, और मैंने साबित कर दिया है। हेंस पाकिस्तान का वजूद ही नहीं है, ये महाभारत का हिस्सा है, अखंड भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान के बारे में भी ये कहोगे? वो सेम यही कहूंगा मैं, बिल्कुल यही कहूंगा। ईस्ट पाकिस्तान जो है इस वक्त बांग्लादेश बना हुआ है। इंडिया वो स्ट्यूपिड, इंडियन पॉलिटिशियंस वर स्ट्यूपिड, लेट मी से दैट अगेन, कि उन्होंने इसको एक अलग कंट्री बनाया। इट वाज पार्ट ऑफ इंडिया, जब उसको आजाद कराया था तो इट शुड हैव बिकम पार्ट ऑफ इंडिया अगेन। लेकिन उस वक्त इंडिया इतना स्ट्रांग नहीं था जियोपॉलिटिकल पोजीशन में, तो आपके पॉलिटिशियंस ने उसको एक सेपरेट कंट्री बनने दिया, व्हिच वाज स्टूपिड, बट इट शुड हैव बीन पार्ट ऑफ इंडिया। अगर ऐसा होता तो मुसलमान तो बांग्लादेश का जो मुसलमान है वो तो हिंदू को माने सब समय फाइट करता। क्यों फाइट करता? फिर मरता फिर पाकिस्तानी हो गया तो अगर ऐसा होता, अच्छा, इसमें बहुत अच्छा जो है वो जवाब दे रहे हैं एडम साहब, लेकिन मैं इसमें एक चीज बोलूंगा। माय व्यू इज दैट आई डोंट वांट पाकिस्तान बैक इन माय कंट्री unless and until अगर पाकिस्तान की 80% अवाम एटलीस्ट जो है वो एक्स मुस्लिम नहीं बन जाती, आई डोंट वांट दैट बोझ ऑन माय कंट्री। तो भाई एज ऑफ नाउ एडम साहब, वो तो जब का सिचुएशन के हिसाब से आप बता रहे हैं, लेकिन माय व्यू, एंड आई मे बी रॉन्ग एंड आई डोंट वांट टू, यू आर नॉट रॉन्ग, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, मैं एग्री कर चुका हूं, और मैंने कहा भी हुआ है। मैं जब लोग आते हैं ना कि हमने पाकिस्तान को इंडिया बनाना है, तो मैंने कहा हुआ है, मैं कहा आर यू रेडी? तुम लोग रेडी नहीं हो अभी। तुम लोगों से अपनी कंट्री के एक्स मुस्लिम और मुसलमान नहीं संभाले जा रहे। तुम्हारे पास 23 करोड़ मुसलमान बैठे हैं इंडिया के अंदर, तुम उनको संभाल नहीं सक रहे। पाकिस्तान को इंडिया में दाखिल किया तो 23 करोड़ आ जाएंगे, उनको कैसे संभालोगे? सो क्वाइट फ्रैंकली मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं, लेकिन और मैं ये कहता हूं इनको कि दे आर नॉट रेडी येट। जितने भी लोग कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को इंडिया का हिस्सा बनाना, दे आर नॉट रेडी। मैं बता रहा हूं कि मेरे मुताबिक पाकिस्तान शुड बी पार्ट ऑफ इंडिया। हाँ, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं कि यार इन द नेक्स्ट 10 years, इन 20 years, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ आवर्स, हमारे बच्चों की जनरेशन में इट कुड हैव बीन वेरी पॉसिबल। अभी वो 14 करोड़ जो है वो अपना 14 मिलियन को कह चुके हैं कि वो इस्लाम छोड़ चुके हैं। सो एक 1.4 करोड़ बनता है। तो भाई देखिए, वी आर वर्किंग फॉर दैट। मैं और आप ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं कि हम वहां पे इंसानियत को लेके आ सके, ताकि एक वक्त आए कि हम उसको वाकई में
असल पे ले आए, जो रियल है, रियल हिंद, उसको वन स्ट्रॉन्ग हिंद बना सके। जैसे अमेरिका के साथ अगर आप बात करते हैं, मैंने हिस्ट्री पढ़ी, वो शुरू में जब शुरू हुआ था तो मेरे ख्याल में 6 या 7 स्टेट्स थी जो कि अमेरिका के अंदर थी। इस वक्त अमेरिका में कितनी स्टेट्स हैं? 50, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, हर अमेरिका छोटा था और फिर छोटे से बड़ा हुआ। प्रॉब्लम ये है कि हिंद बहुत बड़ा था और बड़े से छोटा हो गया और दोबारा बड़ा हुआ ही नहीं। भाई उसको अपनी लैंड मैस वापस लेनी है। एंड हिंद, इंडिया इज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। वो चाइना से बीट करती है, कंपीट करती है, मगर अभी भी हमारे अंदर जो है ना, ये जो कुत्तपुणे हैं कांग्रेस के, वो अगर खत्म हो जाए तो इंडिया आज भी बीट करेगा पूरी दुनिया को इकोनॉमी के अंदर। स्पॉन्डन, आपको मिल गया सारे जवाब? ओके एडम भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बाइबल, साहिल भाई फिर आपसे भी क्वेश्चन है एडम जी से। दो बाइबल का सुन स्पॉन्डन, बाइबल का जो सवाल करना है ना, एडम की स्ट्रीम में ज्वाइन करके कर लेना। साहिल भाई एक क्वेश्चन प्लीज, एक क्वेश्चन बाइबल के बारे में। इट कैन नॉट बी ऑन बाइबल, इट कैन नॉट बी बाइबल। ओके भाई, लेकिन एडम साहब ने तो मेरे को, जब मैं ये एडम साहब के स्ट्रीम में जुड़ा था तब तो मैं मोमिन था, तो तब मैंने एडम साहब को गालियां दिया तो एडम साहब तो मेरे को ब्लॉक कर दिया। लेकिन अब तो मुझे समझ आया कि इस्लाम झूठ है। लेकिन आप क्या एडम साहब इस बारे में कुछ कर सकते हैं? कितने बार आया था एडम साहब की स्ट्रीम में एज अ मोमिन? एज अ मोमिन एक बार आया था और गालियां दिया था, तो एडम जी ब्लॉक कर। तुमने मुझे गालियां दिया था ना, आगे कोई बात करा नहीं, सीधा गालियां दिया तो ब्लॉक ही होना था ना भाई। मैं तो बात करने के लिए बैठा हुआ हूँ, ठीक है। जो बंदा बात नहीं करेगा, सिर्फ गाली चली देगा तो ब्लॉक ही होगा ना। लेकिन एडम साहब, ये ब्लॉक हो गया था तो तेरे को समझ में कैसे आया? फिर क्या वजह रही? तू सवाल तो करने आया, लेकिन अब सवाल तेरे ऊपर उठता है, तेरे को फिर कैसे समझ में आया कि ये इस्लाम सही नहीं है? इसका भी टेस्ट लिए थे क्या एडम साहब आपने? मेरा ख्याल है लिया था कि नहीं लिया? ले लिया था।